का भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां चलती कार में आग लग गई है। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। रेड क्रॉस सर्कल के पास शॉर्ट सर्किट लगने से यह आग लगी है। गाड़ी में अचानक ही आग लग गई थी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। फायर सेफ्टी के करीब 5 सिलेंडरों से आग पर काबू पाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां एक चलती कार में अचानक ही आग लग गई और कार में उस वक्त 2 लोग सवार थे, जिन्होंने कूदकर आनन फानन में अपनी जान तो बचा ली। बताया जा रहा है कि रेड क्रॉस सर्कल के पास शॉर्ट सर्किट लगने से अचानक कार में आग लगी। कार में आग लगता देख आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले में? देखिए ऋषिका, ये एक बड़ा हादसा था, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से ये जो हादसा था वो टल गया। एक गाड़ी थी जो कि रेड क्रॉस सर्कल से होकर के और आ रही थी और उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। तभी अचानक उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसमें जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कूद करके अपनी जो है जान बचाई। रेड क्रॉस सर्कल के पास में ही वो गाड़ी जो थी वो रुक गई और उसमें आग लगी हुई थी। वहां मौजूद लोगों ने, जो पास में एक हॉस्पिटल था, उसमें फायर सेफ्टी जो सिलेंडर थे उनको ला करके और वो जो आग थी उस पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और अफरा तफरी का माहौल मच गया था। लेकिन वहां जो मौजूद लोग थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और फायर सेफ्टी के जो सिलेंडर थे उनसे आग पर काबू पाया गया और उसके बाद आग को बुझाया गया। करीब 2 घंटे आग को बुझाने में लगे और इसके बाद जो हादसा था वो टला, क्योंकि आग में पूरी तरह वो गाड़ी जो थी उसमें पूरी तरह आग लग चुकी थी और उसमें जो लोग बैठे थे उन्होंने कूद करके अपनी जान बचाई। देर रात का ये पूरा मामला है। जी ऋषिका। जी दीपक, जो 2 लोग जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई, उनकी हालत कैसी बताई जा रही? क्या उन्हें किसी तरह की चोटें आई हैं? नहीं, बिल्कुल ऋषिका, देखिए वो दोनों ही सुरक्षित है पूरी तरह से, क्योंकि जब गाड़ी से धुआं उठ रहा था तो लोगों ने आवाज लगाई कि गाड़ी में आग लग चुकी है। तभी जो चालक था उसने ब्रेक मारे और उसके बाद जो गाड़ी में बैठे थे वो बाहर निकल आए और उसके बाद गाड़ी जो थी वो पूरी तरह से लॉक हो गई। यानी कुछ ही सेकंड में अगर वो नीचे नहीं आते तो बड़ा हादसा हो सकता था। इसलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित है और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी जो है वो पूरी आगे से पूरी जल चुकी थी। अगर वहां पर हॉस्पिटल में जो फायर सेफ्टी सिलेंडर थे, अगर वो ना होते और वो लोग नीचे ना उतरते तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। जी बिल्कुल दीपक, एक बड़ा हादसा टल गया है। चलिए, फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे आईएनएस विक्रांत। भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत सौंपने जा रहे हैं। भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है ये और देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। समुद्र में इससे भारत की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंपने जा रहे हैं। भारत में बना यह सबसे बड़ा युद्धपोत होगा और इसके साथ ही देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत होगा। ये आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में जुड़ने से समुद्र में भारत की ताकत और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय नौसेना को यह सौगात देने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना को आज मिलेगा देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत।